आज का डिजिटल शोर, हर तरफ एक आवाज है, हर कोई कंटेंट बना रहा है, लेकिन इस शोर में अपनी पहचान बनाना सबसे मुश्किल काम बन चुका है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वक्त लगाते हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ खामोशी। मैं मोहम्मद जावेद हूं, तजुर्बे के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनर। आज के इस तज्जिये में हम सोशल मीडिया की ऑर्गेनिक ग्रोथ और एआई मास्टरी के उस मुकम्मल ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो इस शोर को चीरकर एक वाज़ेह रास्ता बनाता है। हम देखेंगे कि कैसे जदीद एआई टूल्स का सही इस्तेमाल किसी भी आम अकाउंट को एक ताकतवर ब्रांड में बदल सकता है। आखिर कुछ ब्रांड्स रातों रात वायरल क्यों हो जाते हैं, जबकि दूसरे लगातार मेहनत के बावजूद बिल्कुल गायब रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर डिजिटल मार्केटर को परेशान करता है। इसका जवाब सिर्फ किस्मत या इत्तेफाक नहीं, फर्क सिर्फ एक बेहतरीन हिकमत अमली और डेटा के सही इस्तेमाल का है। असल कामयाबी वहां मिलती है जहां एआई और इंसानी सोच मिलकर काम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक मुकम्मल साइंस है जिसे समझना अब इंतहाई जरूरी हो चुका है। कामयाबी के इस सफर को 4 अहम मरहलों में तकसीम किया जा सकता है। एक ऐसी बुनियाद जो कभी नाकाम नहीं होती। पहला कदम ट्रेंड चेक, दूसरा कंपैरेटर एनालिसिस, फिर आता है कंटेंट प्लानिंग का मरहला और आखिर में स्केजुलिंग। ये 4 कदम सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म अमल की बुनियाद है। अगर इनकी साइंस को समझ लिया जाए तो ये किसी भी अकाउंट को जीरो से उरूज तक ले जाने की पूरी ताकत रखते हैं। ये वो वाज़ेह रोड मैप है जो अंधेरे में तीर चलाने के बजाय बिल्कुल निशाने पर लगता है। सबसे पहला और बुनियादी कदम ये जानना है कि दुनिया इस वक्त क्या ढूंढ रही है। हर दिन नए ट्रेंड्स आते हैं। रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स के जरिए मखसूस इलाकों में मकबूल मौज़ूआत का आसानी से पता लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर योगा डे या वर्ल्ड म्यूजिक डे पर मखसूस कंटेंट तैयार करना। जब एक ब्रांड की आवाज को सही वक्त पर सही ट्रेंड के साथ जोड़ा जाता है तो नतीजा हमेशा बेहतरीन निकलता है। ये वही लम्हा होता है जब ऑडियंस खुद जुड़ना चाहती है, क्योंकि बात वही हो रही होती है जो उनके जहन में चल रही है। यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प तस्वर सामने आता है, पीक आवर्स। ये वो मखसूस औकात हैं जब कंपेटिटर्स के फॉलोअर्स और उनकी एंगेजमेंट अपने उरूज पर होती है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा ही इन्हीं खुफिया औकात को ढूंढना है। जरा सोचिए, अगर ये मालूम हो जाए कि किस दिन और किस वक्त लोग सबसे ज्यादा मुतहरिक हैं, जब वक्त और तवज्जो का सही अंदाजा हो तो ठीक उसी वक्त अपने कंटेंट को सामने लाना, ऑडियंस को खींचना इंतहाई आसान कर देता है। ये सिर्फ अपलोड करना नहीं, सही वक्त पर वारी करना है। डेटा का तजिया करने से कुछ वाज़ेह पैटर्न सामने आते हैं। फॉलोअर ग्रोथ में सबसे बड़ा इजाफा आमतौर पर वीकेंड्स यानी हफ्ते और इतवार को देखा जाता है। लोग इन दिनों में फारिग होते हैं और उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। सोशल ब्लेड जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए किसी डायरेक्ट एक्सेस के बिना ही कॉम्पिटिटर डेटा को आसानी से समझा जा सकता है। ये तरीका मुकाबले में मौजूद दूसरे ब्रांड्स की खुफिया अपलोड स्ट्रेटजी को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। ये डेटा बताता है कि ऑडियंस कब मौजूद है और कब उनसे राब्ता कायम किया जा सकता है। यहाँ एक बुनियादी हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी रास्ता दिखाती है, लेकिन मंजिल तक तख्लीकी सलाहियत ही पहुँचाती है। एआई एक ज़बरदस्त रोड मैप ज़रूर दे सकता है। ये डेटा देगा, आइडियाज़ फराहम करेगा, ट्रेंड्स बताएगा, लेकिन इन पर अमल करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, उसमें अपना जज्बा शामिल करना, ये एक मुकम्मल इंसानी अमल है। वायरल होने का हकीकी राज सिर्फ मशीन्स में नहीं, बल्कि इस इंसानी तख्लीक और एआई के बेहतरीन मिलाप में ही पोशीदा है। रूह के बगैर बेहतरीन डेटा भी बेअसर रहता है। चैट जीपीटी को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव पार्टनर समझा जा सकता है। इसकी मदद से ऐसी लामहदूद आइडियाज तैयार की जा सकती हैं जो ऑडियंस को लगातार जोड़े रखें। प्रोडक्ट शोकेसेस जिनमें मुकम्मल 360 डिग्री व्यूज हों, बिफोर एंड आफ्टर की हैरानकुन तब्दीलियां जो फौरन ध्यान खींच लेती हैं, एजुकेशनल टिप्स जो मसाइल हल करें, इंटरैक्टिव Q&As और सबसे अहम बिहाइंड द सीन्स वीडियोस। ये बिहाइंड द सीन्स कंटेंट लोगों को ब्रांड के पीछे मौजूद इंसानी चेहरों से मिलवाता है। ये वो फॉर्मेट्स हैं जो सिर्फ व्यूज नहीं लाते, एक मजबूत कम्युनिटी बनाते हैं। कंटेंट प्लानिंग जो पहले घंटों का काम था, अब एक मुकम्मल गेम चेंजर बन चुका है। चैट जीपीटी को एक साफ और वाज़ेह इंग्लिश प्रॉम्प्ट देकर पूरे 30 दिन का कंटेंट प्लान एक टेबल की शक्ल में बनवाया जा सकता है, दिन नंबर 1 से लेकर 30 तक। हर प्लेटफॉर्म, हर फॉर्मेट और हर मौजू की मुकम्मल तफसील के साथ। और सबसे अच्छी बात, इस टेबल को आसानी से एक्सेल या गूगल शीट्स में कॉपी किया जा सकता है। इस आसान अमल से प्लानिंग इंतहाई मुनज़्ज़म हो जाती है। रोजाना ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज क्या पोस्ट किया जाए। प्लान बनने के बाद अगला कदम उसे अमली जामा पहनाना होता है। स्केड्यूलिंग के लिए इस वक्त मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं और हर एक की अपनी मखसूस ताकत है। कैनवा प्रो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि डिजाइन मुकम्मल होते ही बिना किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएं, पोस्ट वहीं से स्केड्यूल हो जाती है। ये उनके लिए बेहतरीन है जो अपना ज्यादा वक्त डिजाइनिंग पर लगाते हैं।
दूसरी तरफ Hootsuite एक बड़ा और मुकम्मल प्लेटफॉर्म है जहां बेशुमार अकाउंट्स एक साथ हैंडल किए जा सकते हैं। और फिर प्लेटफॉर्म्स के अपने नेटिव स्केड्यूलर्स भी हैं जो बिल्कुल मुफ्त और आसान हैं। जरूरत के मुताबिक इनमें से बेहतरीन टूल का इंतखाब किया जा सकता है। सिर्फ एक नंबर 30। ये नंबर उस सुकून और कारकर्दगी को जाहिर करता है जो ऑटोमेशन से मिलती है। जब एक साथ पूरे 30 दिन का कंटेंट पहले से ही स्केड्यूल हो जाए तो नतीजे में वक्त की जबरदस्त बचत होती है। ये अमल सिर्फ वक्त नहीं बचाता, एक अजीब सा ज़हनी सुकून फराहम करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार मौजूदगी यकीनी बन जाती है। फिर ये बचा हुआ वक्त मजीद बेहतर आइडिया सोचने या बिजनेस को वाकई आगे बढ़ाने पर लगाया जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ सोशल मीडिया की ऑर्गेनिक ग्रोथ तक महदूद नहीं है। टेक इंडस्ट्री में इस वक्त एक बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है। हकीकत यह है कि हर इंडस्ट्री इस वक्त खुद को AI के इर्द गिर्द वापस तामीर कर रही है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या एजुकेशन। ऐसे प्रोफेशनल्स की मांग में बेतहाशा इजाफा हो चुका है जो एडवांस्ड AI बिल्डिंग स्किल्स रखते हों, जो सिर्फ इन टूल्स को इस्तेमाल करना ही नहीं बल्कि इन्हें बनाना जानते हों। आने वाला कल उन्हीं का होगा। ये एक ऐसी तब्दीली है जो तेजी से फैल रही है। AI मास्टरी का एक वाज़े टेक्निकल रास्ता मौजूद है जो जीरो से शुरू होकर मुकम्मल माहिर बनने तक जाता है। शुरुआत होती है LLMs और AI एजेंट्स की बुनियादी समझ से। ये अहम पहला कदम है। फिर अगला मरहला आता है ओपन AI APIs के अमली इस्तेमाल का। उसके बाद क्रू AI और क्लॉड जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज से वाकफियत हासिल करना, और आखिर में लैंगचैन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल अबूर। ये वही मखसूस ट्रैक है जिसकी बुनियाद पर दुनिया की टॉप कंपनीज में हाई पेइंग इंजीनियरिंग रोल्स हासिल किए जा सकते हैं। सफर मेहनत तलब जरूर है, मगर मंजिल बहुत रोशन है। लेकिन इन तमाम AI और टेक्निकल स्किल्स के बावजूद एक चीज कभी नहीं बदलती, वो है पोस्ट अपलोड एंगेजमेंट। एक बार वीडियो या पोस्ट लाइव हो जाए तो असल काम वहां से शुरू होता है। हर कमेंट और फीडबैक का जवाब देना, डेटा इनसाइट्स को मुसलसल ट्रैक करना ताकि पता चले कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और एक इंतहाई अहम ट्रिक, स्टोरीज को एक ही लंबे हिस्से में डालने के बजाय मुतअद्दिद छोटे हिस्सों में तकसीम करना। ये छोटी छोटी टेक्निक्स मिलकर ऑर्गेनिक ग्रोथ को हमेशा के लिए मजबूत बनाती हैं। एल्गोरिदम को बताती हैं कि ऑडियंस वाकई इस कंटेंट को पसंद कर रही है। इस तज्जिया के इख्तिताम पर एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या AI सिर्फ हमारे कामों को ऑटोमेट बनाएगा या इंसानी तख्लीकी सलाहियत AI को एक हथियार बनाकर कामयाबी का नया मेयार मुतारिफ करवाएगी? AI रास्ता आसान कर सकता है, वक्त बचा सकता है, टूल्स फराहम कर सकता है, लेकिन नए रास्ते ढूंढने वाली असल ताकत हमेशा इंसानी सोच ही रहेगी। अपना ध्यान इस बात पर मरकूज रखना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी हमेशा इंसानी जज्बे की मोहताज रहेगी। इस ख्याल को जहन में रखिए और अपने सीखने का सफर जारी रखिए।